नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविन। आज अपना जो ग्रोसरी बिजनेस, आप जितना भी ग्रोसरी या सुपरमार्केट का बिजनेस चला दीजिए, आपको देखो इस तरीके से लूज प्रोडक्ट बहुत सारे मिलता है दोस्तों। लूज प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके से देखो पैक्ड प्रोडक्ट्स है, कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वगैरह वगैरह से देखो तेल वगैरह है। और ना मेनली क्या होता है ना, मेरा कई सारे कस्टमर पूछा हुआ है लूज प्रोडक्ट किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। हमने इस डिटेल में जाने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज मैंने इंफॉर्मेशन दिलवा देता हूं। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, अपनी स्टोर को हमने एकदम ब्यूटीफुल रखना है, नंबर एक क्वालिटी में रखना चाहिए, नंबर एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज का जरूरत है आपको। समझ लीजिए, सबसे पहले देखिए इस तरीके से जो टैग होती है, देखिए प्राइस टैग होती है, देखिए ये कैसे प्रिंट कर सकता है ना। ये जो प्रिंटर आप देखिए, और इसका अलावा सुनिए, आपका जो बार कोड वगैरह प्रिंट करना है, इस तरीके से बार कोड होती है। और कस्टमर को जो रिसिप्ट देती है, जो बिल देती है, वो किस तरीके से होती है ना। ये सब कुछ मैंने अभी बिगिनिंग से समझा देता हूँ। थोड़ा इस तरफ देखिए आपने। ये जो प्रिंटर है, इसको जो ग्रोसरी का बिजनेस चलाने के लिए एक प्रिंटर का जरूरत है आपको। ये जो प्रिंटर है LP46 नियो बोल के जो प्रिंटर है, प्लस एक स्कैनर है, बारकोड का स्कैनर है, प्लस एक कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर आपने लगा दीजिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप, आप जो कंप्यूटर चलाते हो उसी कंप्यूटर से चला लीजिएगा, है ना। और कुछ पेपर रोल्स या स्टिकर रोल्स वगैरह की ज़रूरत है। ये डिपेंड्स अपॉन डिमांड है आपका, किस तरीके से आपने काम चलाना है। क्योंकि मैंने क्यों ऐसा बोला है, जो ये जो स्टिकर, ये जो पेपर वगैरह आपने देख रहे हैं ना जी, इसको अलग अलग साइज़ में मिलता है, अलग अलग मतलब डायमेंशन में मिलती हैं। तो आपका कौन सा सूटेबल है, तो इसी का हिसाब से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो देखो, ये जो प्रिंट कर रहा है, देखो जो टैग मैंने दिखाया था ना सबसे पहले, जो प्राइस टैग देखिए, ये मैंने प्रिंट किया, ये जो प्रिंटर से प्रिंट किया। ये कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं है, ये नॉर्मल पेपर ही है। देखिए ये नॉर्मल हाई GSM पेपर ही है, डायरेक्ट प्रिंट हो चुका है, इसमें कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं है। ये ऐसे काट के आपने राइस वगैरह के ऊपर इस तरीके से लगा सकते, देखिए, है ना। वो मतलब कोई भी आदमी, कोई भी कस्टमर वगैरह जो भी आती है, लूज प्रोडक्ट देखता है, तो वो दिखने में एक अलग फील होता है ना। और मैंने कुछ अभी प्रिंट देखो, और मैंने और आगे बता दूं, देखिए आप अपने खुद के लैंग्वेज में भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कोई कस्टमर हमसे महाराष्ट्र से बात हुआ था, वो क्या बोलते इसको, टर्मरिक बोलते हैं इसको, टर्मरिक, है ना। ये टर्मरिक मैंने तोड़ के नहीं डाला जी, क्योंकि वो पूरा इधर स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए आप अगर लूज में अगर सेल कर रहे हो तो इस तरीके से लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर में दिखा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से वो मतलब जो बड़ा कैन वगैरह, ड्रम वगैरह होता है ना, उसमें इस तरीके से अपने साइड में लगा दीजिए, तो दिखने में एक स्टाइल अलग होता है ना जी। और हमने कुछ इधर प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस हैं। मैंने अभी देखो रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये प्रिंट कर सकता है, और अपना एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी आपको मिल जाती है मात्र ये वगैरह, ये क्या कहना, टैग प्रिंट करने के लिए। इस तरीके से जो प्राइस टैग प्रिंट करने के लिए आपने बारटेंडर का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। देखो मैंने कुछ टैग इधर बनाया हुआ है। मैंने सबसे शुरू से दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से टैग बनाना है। नेक्स्ट कर दिया, और मैंने जो प्रिंटर मैंने जो यूज़ करता है, ये जो प्रिंटर है, इसका नाम सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट कर दिया। फिर ये रेक्टेंगुलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये कर दिया। और इसका विड्थ जो है ना, ये जो पेपर का, ये जो पेपर है ना, इसका विड्थ जो है ये 4 इंच का, इसलिए मैंने इधर 4 इंच लिख दे रहा हूँ। और हाइट जो है ना, इसका जो हाइट होती है ये 3 इंच का है, 3 इंच मैंने लिख लिया, और नेक्स्ट कर दिया, और ये नेक्स्ट कर दिया, और फिनिश कर दिया। तो ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पेज आपके पास आ जाती है ना, मतलब ब्लैंक डिज़ाइन। तो आपने इधर देखो, इधर एक डिज़ाइन करने के लिए एक ऑप्शन इधर ऊपर मिल जाती है। देखिए इधर रेक्टेंगुलर जो भी है आपने लगा करके इसके एक बॉर्डर बना सकता चाहिए, तो है ना। आपको समझ लीजिए आपने कुछ चीज़ का मराठी में लिखना चाहती है, आपने गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प ले सकता है। देखो मैंने टर्मरिक, देखो गूगल ट्रांसलेटर भी है, टर्मरिक पाउडर मैंने इधर डाल दिया, और आप इसको कॉपी कर सकता है और इसमें लगा दीजिए। और लगाने के पहले देखो इधर एक ये मिलता है, ए अल्फ़ाबेट्स मल्टी लाइन इधर मिल जाती है आपको। ये कॉपी करके इधर रखिएगा, और आपने इसको पेस्ट कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इधर लिखी आती है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप इधर फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकता है दोस्तों।
देखिए, है ना। ये इसको थोड़ा सा इस तरह लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए आपने, और कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फ़ॉन्ट आ जाएंगे, आपको डिटेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ कुछ लिखना है, इसका प्राइस समझ लीजिए ₹150 पर केजी, है ना। इस तरीके से लगा दीजिए और इसको थोड़ा सा आपने खींच के इधर साइड में कर दीजिए, बस ना जी। और इसको सेंटर करवा दीजिए, सेंटर, है ना। और फ़ॉन्ट चाहिए तो बढ़ा सकता है आपने, और थोड़ा सा हमने चाहिए तो इसको 36 अभी फ़ॉन्ट दिया, 48 डाला, कितना बड़ा हो गया देखिए। और ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बस, है ना। ये आपने, मैंने इधर सीधा सीधा इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखिएगा प्रिंट बटन में इधर प्रिंट आना चाहिए दोस्तों। ये प्रिंटर चालू है और नंबर ऑफ कॉपीज आपने ज़्यादा कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5 कॉपी डालो और प्रिंट कर दीजिए, है ना। देखिए 1 2 3 4 5। आप इसको है ना आराम से इसको काट के, इसको भी आपने ये जो हमने एक फीड किया था, देखिए एकदम नाइस है ना जी। इसको इस तरीके से लगा सकता है, और कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से आती है, इसमें आपने प्रिंट कर सकता है। देखो मात्र ये नहीं है जी, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ इस प्रिंटर में हमने डिज़ाइन करके प्रिंट कर सकता है, और ये जो प्रिंटर आपको बहुत काम का है। और देखो इस तरीके से कुछ आपने अगर पैकिंग करके कोई शिपिंग वगैरह करते, इस तरीके से जो येलो कलर वाला स्टिकर भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, येलो कलर्स, देखो फ्रजाइल करके कोई भी लिखता है ना जी, ये जो स्टिकर रोल के साथ अवेलेबल है। ये स्टिकर नहीं है, ये मात्र हाई GSM पेपर, मोर देन 250-280 GSM है मेरे ख्याल से। ये पेपर रोल है। ये पेपर रोल का प्राइस मेरे को लगभग 400-500 रुपये का आसपास पड़ा हुआ है, और ये भी मेरे ख्याल से 600 या 700 का आसपास ही आएगा। ये बड़ा रोल है, इसमें कितना स्टिकर है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, देखना पड़ेगा उसका जो प्रोफाइल उन्होंने दिया हुआ है। ये भी देखिए जी, कोई भी जो भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप अपने शॉप का नाम और कुछ अलग चीज़ इसमें प्रिंट करके आपने इसमें चिपका सकता है। तो आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, और सुनिए, इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आपको लूज में है और कई सारे प्रोडक्ट्स आपको पैकेट में है। ये किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्तों। तो हमने उसको अपना रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर के सामने लेके जाता हूँ दोस्तों। अभी हमने अपना रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में लेके चलता हूँ दोस्तों। ये आपको एकदम कंफर्टेबल बिलिंग सॉफ्टवेयर है। रिटेल बिजनेस या कोई भी रिटेल बिजनेस करती है, होलसेल वगैरह जो भी बिजनेस करती है, तो एक नंबर का कंफर्टेबल बिलिंग सॉफ्टवेयर है रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड फीचर्स है, मैंने उसका बहुत सारे वीडियोस बनाए हुआ है, मेरा चैनल एक बार देख लेना दोस्तों। अभी करंट सिचुएशन में किस तरीके से ये मेंटेन हो सकता है, मैंने आपको तुरंत दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको देख सकता है, इधर सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है इंपोर्ट एक्सेल। देखिए प्रोडक्ट्स, ये जो इसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, एक टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर सकता है। टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ, देखिएगा मैंने कुछ, देखो इसमें क्या क्या आपने फिल करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। आप देखिए प्रोडक्ट का नाम इधर फिल कर सकता है, जो प्रोडक्ट है। समझ लीजिए आपका जो को देखो राइस वगैरह होता है ना, उसमें अलग अलग मतलब वेराइटीज़ होती है। वाइट राइस में अभी आपको बासमती होती है, बासमती गोल्ड होते हैं, और केरला राइस होती है, और सुरेखा होती है, समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट वाइट राइस होती है। तो वाइट राइस को सारे को एक ग्रुप में लगा सकता है। जैसे वाइट राइस टाइप करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो सारे को वाइट राइस उधर दिखाई देती है। उस तरीके से भी सेटअप है इसके अंदर। इसलिए देखो आपने स्क्रीन में देखिएगा, आपने देखो प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले मैंने इधर लेफ्ट साइड में डाला हुआ है, और उसके सामने मैंने सब कैटेगरी वगैरह डाला हुआ है। कैटेगरी का ID नंबर है, कैटेगरी का हमने ID कन्वर्ट कर चुका है, क्योंकि हमने अब कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक करने से कोई दिक्कत ना आना चाहिए, इसलिए करके ID नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। और HSN कोड, कोई भी कोड नंबर डाल सकते हो, टैक्स का कोड होती है, कोई भी नंबर डाल दीजिए। अगर आपने सरकार का समाधान प्लान में आती है नॉर्मली जो ग्रोसरी वगैरह बिजनेस, तो इसमें टैक्स का कुछ नहीं होती है, आपका टैक्स का कुछ नहीं होता है नॉर्मली। और डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने खाली छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परचेस राइट एंड सेल प्राइस आपने डालिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर में मैंने इधर वाइट राइस करके 3 जगह पे लिखा हुआ है,
है ना। देखिए इसको स्पेस आपने छोड़ दिएगा, स्पेस नहीं चाहिए हमको, बिना स्पेस में डालिए जो भी पार्ट नंबर होती है, ठीक है जी। और मैंने अब परचेज प्राइस और सेल प्राइस डाल दिया, और रिटेल प्राइस में कोई डिस्काउंट देना चाहती हूँ तो समझ लीजिए आपको सेल प्राइस 22 रुपीज़ है वाइट राइस का, तो 1 रुपया रिटेल में डिस्काउंट देना चाहती हूँ, वो अब डाल सकता है। अगर आपने जीएसटी भरने का कस्टमर है, समझ लीजिए आपके पास जीएसटी है, आपने जीएसटी भरते हैं मंथली, तो आपका जो भी जीएसटी आती है उसको ऐड कर सकता है और इधर डाल सकता है। फिलहाल मैंने समाधान प्लान का जो दिखा रहा हूँ, क्योंकि 90% मेरा जो कस्टमर्स है जो ग्रोसरी का बिजनेस होती है उनका 40 लाख का नीचे ही मतलब प्लान होती है। और बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे जितना भी अपना जो दूसरा जो होलसेल बिजनेस जो होती है उसमें 100% हमारा जो है जो जीएसटी का कस्टमर होती है, तो आपको दोनों में इसमें मैनेज हो सकता है अपना रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस तीनों आपने है तो डालिए, अदरवाइज 0 डालिएगा। और रीऑर्डर पॉइंट क्या है, समझ लीजिए आपने स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यानी मतलब हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर जब आपने लेने के टाइम बहुत सारे मटेरियल्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, वो कहाँ से परचेज किया था, कितना लिया था, कई याद नहीं रहता, कभी रिकॉर्ड ही नहीं रहता है अपने पास। तो इस सिचुएशन में क्या है ना, इस तरीके से एक्सेल शीट में डाल के आपने सारे के सारे अपलोड कर सकता है। और सेम टेक्नोलॉजी आपने परचेज एंट्री में भी कर सकता है। परचेज एंट्री में करने से सीधा परचेज किन से लिया है, कौन सा सप्लायर थे, उसके सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो जाती है। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बार कोड डाला। इधर थोड़ा सा मैंने और डिटेल समझा देता हूँ आपको। ये जो बार कोड मैंने हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग बार कोड आप डालिएगा, ठीक है जी। तो डालने के टाइम कुछ प्रोडक्ट्स को आपने बार कोड प्रिंट करके चिपका सकता है। वो थोड़ा सा कभी कभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बार कोड प्रिंट करना, फिर चिपकाना, फिर वो देखना, ये देखना। तो उसमें आसान क्या कर सकता है, समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, समझ लीजिए देखो ये जो पाउडर होता है, देखिए ये जो टर्मरिक पाउडर है, जब ये टर्मरिक पाउडर कोई भी कंपनी पैकिंग भेजते हैं अपने पास, तो उन्होंने एक बार कोड इसके पीछे जरूर चिपका देती है ना, कंपनी बार कोड होती है। इसमें मैंने कुछ चीज़ और समझा देता हूँ आपको। समझ लीजिए आपने इस पैकेट को 1000 पीस लिए या 2000 पीस लिए आपने, एग्जाम्पल के तौर पर 2000 पीस लेने दीजिए, लेकिन बार कोड सेम रहता है, बैच नंबर के हिसाब से वो सेम बार कोड आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब आपने 1000 पैकेट इस तरीके से अपने स्टोर पे लेके आया हुआ है, सारे स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हज़ारों से एक लेना अपने हाथ में। और जो एक्सेल शीट में हमने जो एंट्री करता है, कहाँ अपना जो को देखो, ये जो है मैंने मराठी लैंग्वेज में डाला हुआ है, ठीक है। ये जो है अपना टर्मरिक पाउडर, ठीक है जी। इसका जो बार कोड है, ये बार कोड मैंने सीरियल वाला बार कोड हमने हटा के ये वाला बार कोड को स्कैन कीजिए। इसमें फ़ायदे क्या होंगे, ये जो नंबर वहाँ पहुँच गया, देखिएगा ये जो नंबर है वहाँ पहुँच गया, देखिए ये नंबर फॉर्मेट में आपको चाहिए तो इसको जो चेंज कर सकता है, ये जनरल में है, नंबर फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा, देखिए। और इसको थोड़ा सा ओके, ये नंबर फॉर्मेट में हमने कर दिया। मतलब ये जो है ना प्रोडक्ट का बारकोड हमने डायरेक्टली स्कैन करके इसके अंदर डाला हुआ है। और समझ लीजिए और कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, एग्जाम्पल के तौर, समझ गया ना, इधर समझ गया ना जी आपको। और आगे लेके थोड़ा सा चलता हूँ, उसके बाद मैंने नया प्रोडक्ट ऐड करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसका यूनिट केजी में हो सकता है, ये समझ लीजिए पैकेट में होती है। और इसका जो साइज वगैरह है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं आपने। और सेम टाइम में आपने होलसेल में क्या प्राइस में बिकना चाहते हो और होलसेल में क्या डिस्काउंट देना चाहते हो, वो भी इसमें डाल सकता है। समझ लीजिए ये सबसे पहले वाला प्रोडक्ट है वाइट राइस, इसका रिटेल प्राइस 22 रुपीज़ है, आप देख सकता है। और होलसेल प्राइस मैंने 21 रुपीज़ डाला है, प्लस 21 से 1 रुपये माइनस होकर के डिस्काउंट भी जाएंगे, तो उधर डिस्काउंट आपको 0 भी डाल सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपका हाथ में है ना जी। तो ये दोनों आपने समझ में आ गया ना जी। तो आगे मैंने और एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। समझ लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स देखो, ये जो चिल्ली पाउडर मैंने ऐड करके रखा है, उसी में आपने बार कोड चेंज कर देंगे। देखो चिल्ली पाउडर जो है, चिल्ली पाउडर का भी सारे कंपनी का बार कोड आपको पीछे मिल जाती है, देखिए है ना। तो ये बार कोड भी हमने अपना जो बार कोड का जगह पे रखे, अपने जो हमने जो सीरियल वाइज में जो बार कोड डाला था ना, वो उसमें हटा के हमने जो कंपनी बार कोड इधर रखे,
स्कैन कर दिए तो वो नंबर तुरंत उधर आ गया ना जी। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट है। देखो ये जो कोरिएंडर पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर भी हमने उस तरीके से कर सकता है दोस्तों। कोरिएंडर पाउडर भी स्कैनिंग देखो इधर रखा हुआ है, इसका भी पीछे देखो, हर एक प्रोडक्ट का पीछे आपको बारकोड मिल जाती है। ये वेरी वेरी ईजीएस्ट वे में आपको देख सकता है। इधर बहुत बड़ा भी बना के रखा उन्होंने। देखिए आप इधर माउस रखिए, इसको डिलीट कर दे और अपना वाला ये जो स्कैन कीजिए, तुरंत आ गया ना दोस्तों। और एक प्रोडक्ट है दोस्तों, देखिए इस सेंसोडाइन का पेस्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना, एक प्रोडक्ट का आपको कितना भी क्वांटिटी आने दीजिए, उसका बारकोड नंबर सेम रहता है। थोड़ा सा इधर सामने आइए, थोड़ा सा इसको देखिए, इसको ये बारकोड के नंबर देखिए, आपने दोनों का सेम नंबर दिखाई देती है आपको, दिख रहा है ना, सेम नंबर है। कितना भी आपने 100 पैकेट भी लेके आओ, उसके बारकोड सेम रहता है। जब ये नेक्स्ट बैच नंबर में जाएगा तभी आपको बारकोड चेंज हो जाती है। तो मात्र इसमें से एक ही स्कैन करा मैंने। अभी देखो सेंसोडाइन पेस्ट यहाँ देखो डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंसोडाइन पेस्ट, इसका हमने बारकोड एक बार स्कैन करके देखेंगे। पहले इसका स्कैन करके देखेंगे, आपको खुद ही आपको समझ में आ जाएंगे इधर क्या नंबर आती है। थोड़ा मैंने इसको जूम करके रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई देती है। देखिएगा आपने, देखिए इधर मैंने स्कैन कर दे रहा हूँ, देखो आ गया ना जी। कौन सा नंबर आया जी? 666 लास्ट आया, देखिए ना, ये सेंसोडाइन का। फिर मैंने उसको डिलीट करके फिर दोबारा स्कैन करता हूँ, देखिए 666, ओके। और फिर मैंने निकाल के साइड में रखा और दूसरा स्कैन किया, देखा ना जी, सेम नंबर है जी, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप कितनी भी क्वांटिटी आने दीजिए, मात्र एक ही उठा दीजिए, उसको स्कैन कर दीजिए और उसका क्वांटिटी कितना पीस आया हुआ है वो मात्र वो फिल कर दीजिए। देखो ओपनिंग स्टॉक में 2 पीस आया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर, ये देखिए 2 पीस मैंने डाला हुआ है। तो इस तरीके से आपने वेरी सिंपल वे में आप अपने स्टॉक इसमें चढ़ा सकता है जी। क्योंकि देखो ये एक्सेल का अगर नहीं होती है फैसिलिटी, यानी स्टॉक चढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। तो ये सब कुछ मैंने सेव कर दिया, देखिए डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। समझ गया आ गया ना जी। अगर समझ लीजिए एक प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट आपको नीचे डालना है, सब कुछ आपको इस तरीके से नीचे डाल के जा सकता है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से एक बार डाल दिया आपने। देखो लूज प्रोडक्ट जितना भी है हमने इस तरीके से, मतलब बारकोड कुछ नहीं डाला, क्योंकि लूज है। कोई भी आदमी, कोई भी कस्टमर हमारे पास आती है, वो थोड़ा क्वांटिटी उठाएंगे, वेइंग मशीन लगा देंगे, उसका वजन कितना है वो वजन डाल देना। यहाँ मैंने डाला हुआ पर केजी के वजन, वेरी क्लियरली मैं बोलता हूँ जी। जितना भी लूज प्रोडक्ट होती है, लूज प्रोडक्ट्स जैसा चावल हो गया, जो भी होती है, उसके पर केजी का प्राइस डालिएगा आपने। 1 केजी के एग्जैक्टली क्या प्राइस है, इस तरीके से डाल देना दोस्तों। तो मैंने इसको देखो 1 केजी के हिसाब से पूरा प्राइस डाल दिया, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। सिंपल से एक्सेल शीट है, हजारों प्रोडक्ट इसमें आपने ऐड करके जाइए दोस्तों, वेरी सिंपल वे में आप कर सकता है। अभी ये एक्सेल शीट का मैंने दिखाया, फिर मैं आपको इसको क्लोज कर दिया। देखो ये जो एक्सेल शीट है मैंने यहाँ सेव करके रखा हुआ है, बुक 1 बोल के जो नाम है, देखिए ना, ये जो एक्सेल शीट है मैंने इसको क्लोज कर दिया दोस्तों। क्लोज करने के बाद हम फिर जाएंगे अपना जो रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। अभी आपने जो स्टॉक में जाके देखेगा, कोई भी स्टॉक है ही नहीं है इसके अंदर। स्टॉक आपने क्लिक करके देखी, 0, नथिंग, यानी कोई भी स्टॉक नहीं। आपने अगर समझ लीजिए इधर सेल बटन में जाकर के सेल करने के लिए भी कोशिश करोगे, कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं है। हमने इसमें प्रोडक्ट पहले चढ़ाना चाहिए। तो किस तरीके से प्रोडक्ट इसके अंदर चढ़ाएंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाकर के प्रोडक्ट्स में क्लिक कर दीजिए और इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में क्लिक कीजिए, और ये जो बुक 1 बोल के जो नाम है उसको आपने सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। तो जितना का जितना प्रोडक्ट है आपने तुरंत इधर दिखाई देती है आपको डायरेक्टली इसको सेव बटन में क्लिक करके सारे के सारे प्रोडक्ट, जितना भी हजारों प्रोडक्ट होती है जी अपना जो ग्रोसरी बिजनेस में, वो सब कुछ हमने देखो तुरंत इसको आपने सेव कर दिया। देखिए ओके कर दिया, खलास। इसका कहने का मतलब क्या है ना, नॉर्मल सा नॉर्मल आदमी को भी, जिसको इस फील्ड में, मतलब इस सॉफ्टवेयर वगैरह में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को भी इतना ईजी हो गया है दोस्तों रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का ये वगैरह फैसिलिटी जो है। अभी हम आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए अभी देखो आपने जो प्रोडक्ट का बारकोड है वो स्कैन करके ला लिया। अगर समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट को बिना बारकोड में आया है, तो आपको बारकोड प्रिंट करने के लिए इधर बटन दिया हुआ, देखिए बारकोड में। देखो इसमें आपने सबसे पहले एक चीज़ ऐड नहीं की, इसकी वजह से बारकोड नहीं है। कैटेगरी ऐड कीजिएगा, सब कैटेगरी ऐड कीजिएगा। मैंने कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। जनरल ग्रोसरी डाल दीजिए,
कैटेगरी में हमने जो 1 डाला हुआ ना जी, वो 1 मैंने दिखा देता हूँ, देखिएगा। और मास्टर एंट्री में सब कैटेगरी भी ऐड कर दीजिएगा। आपका जितना भी सब कैटेगरी ग्रोसरी हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स वगैरह होती है, वो सब कुछ आपने इस तरीके से ऐड कर सकता है। यहाँ एक आईडी नंबर आया था ना, देखिए ये जो राइट साइड में एक आईडी नंबर आया, वही आईडी नंबर हमने एक्सेल शीट में डाला हुआ है। इसको क्लोज किया, फिर हमने गया, देखो सारे का सारा प्रोडक्ट, जितना भी हमने प्रोडक्ट उसको चढ़ाया था, सब कुछ हमको मतलब बन के मिल गया हुआ है। अगर समझ लीजिए किसी प्रोडक्ट का, अगर समझ लीजिए आपको बार कोड को प्रिंट करना है ना, अपने कंपनी के नाम पे बार कोड प्रिंट करके चिपकाना, समझ लीजिए आपको जो पैकेट में जो आया बार कोड आपको पसंद नहीं आया, आपका कंपनी का बार कोड प्रिंट करना है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जो मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मैंने प्रिंट करके ट्राई करता हूँ। आप इसको क्लिक कीजिए और इधर देखो बहुत सारे डिफरेंट बार कोड अवेलेबल्स है अपना रेंडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। 2x1 इंच का आप देखिएगा, देखिए 2x1 इंच, है ना, देखिए इस तरीके से बार कोड आपको प्रिंट होकर मिल जाता है। बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल का है, 1x1 में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ऊपर का प्रोडक्ट का नाम आ गया और नीचे आपको राइट आ गया, उसका नीचे बार कोड आ गया, उसके नीचे आपका कंपनी का नाम आएंगे, आपका दुकान का जो नाम है वो आएंगे। क्योंकि जो नाम यहाँ आती है वो समझ लीजिए आप अपनी कंपनी का नाम जहाँ फिल करते हैं ना, कंपनी इन्फॉर्मेशन पेज में कौन से नाम यहाँ डालती है वो आपको सेम बार कोड में आ जाती है, यानी कंपनी का नाम जो भी है। तो आप अपनी बार कोड इसमें प्रिंट करके, वो भी इसी प्रिंटर से आपने प्रिंट कर सकता है। ये जो बार कोड का जो ये होता है ना जी, बार कोड से आपने प्रिंट करके चिपका सकते हैं। उसका भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, मैंने उतना डीप में नहीं जा रहा क्योंकि आपको बहुत टाइम जाएंगे। ये देखो ये प्रिंटर का और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अब आइए सामने थोड़ा सा, ये जो प्रिंटर में आपने रिबन डाल के प्रिंट कर सकता है और डायरेक्ट थर्मल भी प्रिंट कर सकता है। रिबन मतलब थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को बोलता है रिबन प्रिंटर, ठीक है। जितना मतलब ये जो रिबन में जितना भी काला काला जो होती है वो इधर चिपक जाती है, गरम होती है ना, इसको जहाँ जहाँ गर्म होती है वो इधर चिपक जाती है। और थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, समझ लीजिए ये जो है थर्मल डायरेक्ट थर्मल टेक्नोलॉजी है। यानी ये जो है ना, ये पेपर में डायरेक्ट मतलब प्रिंटर से हीट कर देता है, थर्मल कर देती है और इसमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है ना। तो आपको मैंने एग्जाम्पल का तौर दिखा देता हूँ कैसा मतलब डायरेक्ट थर्मल। देखो आपने इसमें से थोड़ा सा इसको ऐसे नाखून से खींचेंगे ना जी, देखो इधर देखो कलर आ जाती है, देखिए। लेकिन इसमें ऐसे नहीं आता है क्योंकि ये नॉर्मल पेपर ही है। ये भी देखो ये स्टिकर है लेकिन नॉर्मल पेपर ही है, ठीक है जी। तो इसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने उसका डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी हमने ये जो प्रिंट करके आपने देखा, तो हमको क्या करना है अभी, इसको जो रिबन वगैरह ये सब निकाल के ना, स्टिकर वगैरह सब निकाल दिया हमने कुछ पेपर रोल डाल देंगे क्योंकि हमको बिल प्रिंट करना है। तो वो किस तरीके से डाल सकता है हम देखते हैं। मैंने आगे जाने के पहले कुछ बार कोड भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको वो भी दिखना चाहिए जी। फॉर एग्जांपल आपका जो भी कंपनी बार कोड आती है, जो प्रोडक्ट में बार कोड नहीं आती है या लेबल वगैरह नहीं आती है, उसमें किस तरीके से बार कोड प्रिंट करके चिपकाना मैं आपको वेरी सिंपल वे में दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने देखो अपना जो ये जो प्रिंटर है जी, LP46 नियो प्रिंटर जो है, इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया और इसको ओपन कर दिया, ठीक है जी। और ये जो यहाँ एक बटन मिलती है आपको, इसको खोल दीजिए तो ये खोल जाती है इस तरीके से। तो आपने इसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और इसको भी थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और इसको बाहर खींचिएगा। ये जो हमने मतलब ये जो नॉर्मल पेपर है ना जी, हमने निकाल दिया उसको। अभी हम डाल देंगे जो स्टिकर पेपर होती है ना जी। ये स्टिकर पेपर होती है, हमने जो भी किसी का फ़ोन नंबर लिखे रखा था, सॉरी। ये जो स्टिकर पेपर है ना जी, ये 2x1 इंच का ड्यूअल स्टिकर है, ठीक है ना जी। ये पीछे साइड में इस तरीके से होती है, एक बड़ा रोल है जी, देखिए। इसका प्राइस लगभग मेरे हिसाब से 300 के आसपास आती है। और ये जब ये ना थोड़ा सा वजन ज़्यादा है ना जी, आप इसको नीचे डायरेक्ट मत डालिए, थोड़ा सा इसका डंडा लगा दीजिएगा क्योंकि वो नहीं तो जब भी प्रॉपर तरीके से नहीं घूमेगा ना, वो जल जाएंगे मोटर, आपका प्रिंटर का मोटर, ठीक है। ये जो पेपर आपको इसके नीचे से इसको घुसा दीजिएगा। एक्सटर्नल स्टैंड भी अवेलेबल है मार्केट में। मतलब ये जो प्रिंटर का बहुत बड़ा ड्रम होता है ना, पीछे भी लगा सकता है, इस तरीके से भी अवेलेबल है। ये सिंपल है जी, इसको दोनों अंदर डालिए इसको, बस, है ना। और उसको आपने स्लाइड कर, ये सेंसर है जी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगर नहीं डालेंगे, स्लाइड करके नहीं रखेंगे ना, वो काम नहीं करेंगे। मतलब इसका जो बीच का जो गैप होता है ना, सेंस करने के लिए वो चाहिए, करेक्ट हो ना। तो मैंने इस तरीके से डाल दिया इसको। अभी हमने ये जो रिबन किस तरीके से डालना है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था,
आपको अगर कोई डाउट है रिबन डालने के लिए कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, हाउ टू पुट अ रिबन इन थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर बोल के जो वीडियो मैंने बनाया था। इसको आप सीधा बंद कर दीजिएगा और इसको भी बंद कीजिए। और इसका प्रिंटर पीछे से मैंने ऑन कर दिया, एक छोटा सा स्विच है पीछे, ऑन कीजिएगा। ये अपना आप अलाइन होना चाहिए, एक बार फीड कर दीजिए। यस, वो अलाइनमेंट हो रहा है, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ उसका। यस, अभी अलाइनमेंट हो गया, मतलब ये जो प्रिंटर है ना एकदम फास्ट वे में उसका अलाइनमेंट होती है। तो उसके बाद मैंने अपना जो स्क्रीन में फिर मतलब कंप्यूटर में फिर जा रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ मैंने, CONTROL कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। आपने इसको जो पेज साइज जो है ना जी, कौन सा पेज साइज में आपने प्रिंट करना चाहते हो वो पेज साइज इसके अंदर सेट कर देना, ताकि एकदम परफेक्ट वे में आपको प्रिंट हो जाती है। दिखाता हूँ जी, 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा हमारा साथ बैठिए। ये टू सेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिलवा देता हूँ, लूज प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, सब कुछ बिल भी इसमें प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टू सेट इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ 15 कुछ 15 क्वांटिटी कर दी इधर देखिएगा। और इसको बार कोड डिवेल में मैंने कर दिया और प्रिंट स्टिकर में कर दे रहा हूँ। अभी देखो इधर प्रिंट आ जाएंगे आपको, देखिएगा आपने। आपको देखो एकदम ईजीएस्ट वे में उसमें प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट जो आती है ना उसके जो फिनिशिंग है एकदम ब्यूटीफुल आ जाती है। कितना भी प्रोडक्ट होने दीजिए, मैंने लास्ट टाइम इसको बहुत सारे प्रिंट करके मैंने दिखाया था, आप इसको देखिए कितना ब्यूटीफुल आया उसको फिनिशिंग। पैक्ड डेट वगैरह जो भी डालना है ना, ये सब कुछ आपने कस्टमाइज कर सकते हैं। पैक्ड डेट जो भी करना है आपको उधर सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। कैलेंडर भी दिया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो ये जो कैलेंडर है ना, जो कैलेंडर सेट करके कौन सा डेट में पैक डेट है वो भी आपने इसमें ला सकता है दोस्तों। और देखो इसमें नीचे देखिए आपने प्रोडक्ट का नाम सबसे नीचे आया, आपका कंपनी का नाम सबसे ऊपर आया, उसका पैक डेट है, MRP है, सेल रेट क्या है, यानी डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है, और बार कोड है। इस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट में है ना ये निकाल के आपने उसमें अपने प्रोडक्ट में चिपका सकते हैं। यानी कंपनी का बार कोड आपको पसंद नहीं आया, समझ लिया, उसको ऊपर आप अपने इसको ऐसे लगा सकता है, तो आपका कंपनी का नाम भी बन गया। तो ये भी आपको कहने का मतलब क्या है, ये भी आपने इस मतलब प्रिंटर में कर सकता है। अभी आपको वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया, जो प्रोडक्ट में आपका बार कोड या लेबल वगैरह नहीं है तो उसमें किस तरीके से बना के चिपका सकता है ना। तो इस अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमको कुछ बिलिंग करना है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट्स देना है, उसको बिलिंग करना है। तो किस तरीके से बिलिंग कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंटर का जो पेपर हमने चेंज करेंगे, अपने जो बिल वाला पेपर डाल देंगे। तो ये जो प्रिंटर खोल करके हमने इसको जो उठा करके, इसको प्रिंटर का जो भी है ना चेंज करने के टाइम आपने ऑफ कर देना, उसके बाद आप उठा दीजिए उसको और ये इसको जो उसको निकाल दीजिए, अपने निकाल के साइड में रख दीजिए और नीचे रखो, कोई बात नहीं। और आपने ये चीज़ भी नहीं चाहिए आपको बिल करने के लिए, मैं मतलब डायरेक्ट थर्मल मैंने कहा था ना जी आपको, ये आपने निकाल दीजिए यहाँ से, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट थर्मल का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये थर्मल ट्रांसफर का रिबन का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डायरेक्ट थर्मल पेपर है। ठीक है जी। इसका मेन क्यों हम नॉर्मली लोग जो बारकोड और इस तरीके से टैग वगैरह, ये जो टैग वगैरह होती है ना जी, ये क्यों अपनी थर्मल ट्रांसफर में प्रिंट कर रहे हैं, मतलब ये कभी उठेगा नहीं, है ना। ये कभी इसका लाइफ है ना इतना स्ट्रॉन्ग लाइफ है जी, मतलब कभी ख़राब नहीं होती उसका, है ना। इसलिए करके वो आपको फैसिलिटी दिया हुआ है। और आपने ये जो पेपर किस तरीके से वेरी सिंपल वे में इस तरीके से इसके अंदर से घुसा दीजिएगा, वेरी इजी वे में जी, कोई मतलब बड़ा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, नॉर्मल वे में आपने पेपर डाल दिया और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देना बस सेंटर में रख दिए बस, और इसको आपने साइड करके रख दीजिए। इसमें एक सेटिंग चेंज करना होती है अपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ सपोर्ट के लिए कुछ डालेगा तो भी बढ़िया है, मैं आपको कुछ भी डाल देता हूँ। वहाँ कुछ पेन वगैरह है तो भी अपने लगा सकते हैं वहाँ, समझ लीजिए ये बराबर है। आपको इसको मतलब इसका जो होल है ना, ये अंदर का होल थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए करके मैंने ये डाला हुआ है। अगर वो वाला जो उसका जो ओरिजिनल स्टिक जो आता है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके अंदर से नहीं घुसेंगे, है ना, इसके अंदर से नहीं घुसता है वो, क्योंकि वो देखिए
इसलिए करके मैंने पेन डाला हुआ है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब ठीक है। वो मतलब खाली उधर सपोर्ट मिलने के लिए इस तरीके से डाला हो, बस इतना ही कर दीजिए दोस्तों। इसको बंद कर दीजिए। क्लियर। तो इसमें हाँ, आपने अगर अब डायरेक्ट अभी प्रिंट करने के लिए कोशिश करेंगे, कोई प्रिंट नहीं आएंगे। इसका कुछ सेटिंग चेंज करना होता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और अपना जो प्रिंटर का सेटिंग्स के अंदर जाना है आपने। प्रिंटर सबसे पहले आपने ऑन करके रखिए। आपने इसको राइट क्लिक कर देना, प्रिंटर का प्रेफरेंसेस में जाना है और आपने यहाँ जाइए प्रेफरेंसेस में, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इसमें आपने यूजर में आप अपना पेज का साइज चेंज कर सकता है। इसको पेज विड्थ आपने डालिए 3 इंच है एक्चुअली, यानी इसमें इंचेस में ही है, 2.7 इंचेस डालिएगा। 2.7, इवन 3 डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 डालो, कोई इश्यू नहीं होती है। और लेंथ आपने 20-25 इंचेस डाल दीजिए, उसका जो लेंथ कितना भी होने दीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो, इधर कंटिन्यूस वेरिएबल लेंथ डाल देना इसको, मतलब कितना भी वेरिएबल होकर के प्रिंट हो जाना चाहिए। और ये मैंने ओके कर दिया। और इधर देखो सेकंड स्टेज स्ट्रोक, ये आपने अगर चेंज नहीं किया था ना, ये जो सेटिंग, ये प्रिंट नहीं करेंगे। थर्मल ट्रांसफर चेंज करने करके डायरेक्ट थर्मल कर देना जी आपने। और लेबल विथ गैप्स चेंज करके आपने कंटिन्यूस करना है। ये मात्र 2 जगह आपने सेटिंग चेंज करना है इसका, तभी जाकर के आपको बिल प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। और हम जाएंगे अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। अभी हमने आ गया दोस्तों रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेलर पैनल में। अभी हमको बिलिंग करना है। कस्टमर आ गए, कुछ सामान कस्टमर उठा रहे हैं, उसको बिलिंग करना है। आपको मैंने बिलिंग करके दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल है जी। हमने जो पेपर डाला हुआ है इसके अंदर, जो मतलब बिल के लिए जो पेपर हमने डाला हुआ है, वो जो इसके अंदर सेटिंग किया हुआ है एवरीथिंग, आप इसको क्लोज कीजिएगा। खोल के रखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसा भी रख के बिलिंग कर सकता है। समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने बारकोड बना के चिपकाया था, उसको एक बार स्कैन करेंगे। स्कैन करके उसका बिल प्रिंट करके, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का बिल प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली बारकोड का, जैसा आपने खोलेंगे ना जी, जो सेलर पैनल खोलेंगे, ऑटोमेटिकली बारकोड की जगह पे आकर रुक जाती है। आप अपने गन उठाइएगा, बारकोड की गन, इसको सीधा स्कैन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट उधर आ जाती है उसका प्राइस के साथ। एक कौन सा प्राइस में आपने सेलिंग करना चाहते हो, डिस्काउंट गया है तो समझ लीजिए कस्टमर 500 रुपये का नोट दिया आपके पास, या आपने 500 रुपये इधर डाल दिए, सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। इधर प्रिंट आना चाहिए, इधर दिखाइए थोड़ा सा प्लीज, यहाँ प्रिंट आ जाएंगे आपको। देखा ना दी, एकदम ब्यूटीफुल रिसिप्ट आपको प्रिंट हो गया। देखिए इसको इस तरीके से ऊपर से उठा करके आपने इस तरीके से कटिंग कर सकता है। देखिए आपका सुपरमार्केट, आपका खुद का सुपरमार्केट का नाम इधर आ जाएंगे, आपका टेलीफोन नंबर वगैरह जो है इधर आ जाएंगे। और देखो ये मराठी में आ गया जी, देखिए मराठी लैंग्वेज में प्रिंट हो गया प्रोडक्ट का नाम, है ना। मराठी लैंग्वेज में हमने ऐड करके रखा है। कोई भी लैंग्वेज, इंडिया का कोई भी लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर में आप ऐड करते हैं वो लैंग्वेज में प्रिंट हो जाती है आपको। और इधर थोड़ा सा और जूम करके दिखाइए प्लीज़। देखो इधर 150 रुपीज़ है और हमने उसको क्वांटिटी 1 पीस है और हमने डिस्काउंट डाला था उसको 1 रुपया कुछ, ठीक है ना, आपको याद है ना मेरे ख्याल से। और 149 आया हुआ, देखिए 149। और यू हैव सेव्ड, मतलब कस्टमर को देखने से बहुत खुश हो जाती है। देखिए ये आती है। और जीएसटी का डिटेल्स इधर दिया हुआ है। अगर जीएसटी का डिटेल्स समाधान का प्लान का जो कस्टमर है वो हमने इधर से निकाल के भी दे सकते हैं, मतलब बिल फॉर्मेट जो है ना उसमें हमने एडिट भी करके दे सकते हैं। देखो टोटल सब टोटल इधर दिखाई देती है। तो एकदम ब्यूटीफुल बिल आपको मतलब इनवॉइस आपको मिल जाती है, यानी कस्टमर को दे सकता है, प्रोफेशनल तरीके से दे सकता है। तो ये जो है ना जी, आपको ये जो प्रिंटर में इतनी सारे काम कर सकता है, मतलब ये जो LP46 नियो प्रिंटर जो है, ये मैंने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करके रखा हुआ जी। जो प्रिंटर का लास्ट वीडियो मेरा देख लेना, कंटिन्यूस प्रिंट करके हमने टेस्टिंग किया हुआ, कंटिन्यू प्रिंट करके। बहुत एक बड़ा कार्टून बॉक्स के अंदर जितना पेपर वो पूरा हमने प्रिंट करके ट्राई किया, टेस्टिंग किया। क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को रेकमेंड करता है, मेरा जो कस्टमर को रेकमेंड करता है, मैंने उसका फुल एंड फुल टेस्टिंग करके दे दी। क्योंकि कस्टमर लेके जाएंगे, फिर उसको कोई दिक्कत आएंगे, फिर हमको ये मेरे को खुद ही उसको इंसल्ट होती है, टू बी फ्रैंक विथ यू। तो इसका वजह से मैंने ये जो प्रिंटर आपको इस तरीके से रेकमेंड किया। अभी आपने बारकोड जो चिपका के प्रिंट करने का तरीका आपने देख लिया, वेरी गुड, ओके हो गया जी दोस्तों। लेकिन आपने अभी नहीं देखा ये जो लूज प्रोडक्ट किस तरीके से पैकिंग होती है, उसको किस तरीके से प्रिंट करना है। लूज प्रोडक्ट का 2 तरीके से कर सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ। आपको वेइंग मशीन 2 या 3 तरीके का है। ये जो वेइंग मशीन है
मैंने लास्ट टाइम भी इसका वीडियो बनाया था आपको, ये विथ बार कोड प्रिंट होती है इसमें। समझ लीजिए आपके पास इतने बजट नहीं है, आपके पास कम बजट में करना चाहती है, तो आपने नॉर्मल से नॉर्मल वेइंग मशीन लेके आना है। यानी कोई भी वेइंग मशीन आपने लेके आइए ना, मतलब उसको जो मात्र वजन निकाल के दे, यानी उसका कितना वजन है निकाल के दे। सपोज एग्जाम्पल के तौर किसी कस्टमर ने वाइट राइस सुरेखा ऑर्डर किया है, वो बोला समझ लीजिए आपको कुछ सुरेखा राइस चाहिए, आप कितना वजन डाल देगा उसका हिसाब से होती है। देखिए ये समझ लीजिए आपने ये थोड़ा सा सुरेखा डाल करके, ये देखिए कितना भी डालो आपने, मैंने कुछ मतलब एग्जाम्पल का तौर दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप इसमें सीधा रखिए, देखो इसको वजन इधर सीधा सीधा आ जाती है 0.266। आपने कोई भी स्टिकर में या इसी के ऊपर आपने इसको लिखे लगा सकता है 0.266 सुरेखा करके राइस, है ना, मैंने इस तरीके से लिखे लगा दिया। तो ये कभी कभी है ना, जो कस्टमर का प्रोफेशनलिज्म फील नहीं करेंगे। ये आपने इस तरीके से भी चला सकता है, मैंने आपको दिखाने का मतलब आपने इस तरीके से भी चला सकता है। जब भी बिलिंग करते वक्त आपने सुरेखा सेलेक्ट करके इसको वजन डालने से ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बन जाती है। लेकिन कई सारे मतलब आज का टेक्नोलॉजी में आपको इस तरीके से बिलिंग करने से आपको कस्टमर ओके स्टार्टिंग में होके, लेकिन आप जब भी एडवांस में रहती है तभी कस्टमर आपको ज़्यादा मानेंगे, राइट और नो। इसलिए देखो ये जो बारकोडिंग टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल कर सकता है। सेम समझ लीजिए आपने ये इसका अंदर रखा, ऊपर रखा हुआ है, यहाँ दिखाइए जरा प्लीज़ अपना जो वेइंग मशीन में यहाँ आपको एक और एक ऑप्शन है। ये वेइंग मशीन आपको मैंने गोल्ड फील्ड बॉम्बे नासिक से लिया था। समझ लीजिए इस तरीके से जो वेइंग मशीन होती है, यहाँ आपको देखो इसमें वेरी स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ, इसमें आपने केबल कनेक्ट कंप्यूटर में कनेक्ट करके ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं जो 1 2 3 करके 1 2 3 4 5 6 जितना भी है आपको दिख रहे हैं 28 29 प्रोडक्ट्स आपने इसमें ऐड कर सकता है। इसका बड़ा वाला भी है, कीबोर्ड बड़ा हुआ कीबोर्ड का भी अवेलेबल है। तो नंबर 1 में कौन सा डालना है वो कंप्यूटर से आपने कनेक्ट करके चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने नंबर 1 में मैंने पहले भी कोई वीडियो बनाने के लिए मिर्ची करके डाल के रखा था मैंने। फॉर एग्जाम्पल ये 2.66 इसका देखो प्रिंट बोल के अगर क्लिक करते हैं यहाँ से बार कोड प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ना दोस्तों, ये बार कोड आपने इसमें प्रिंट करके लगाने से आपको और प्रोफेशनल फील हो जाएंगे, है ना जी। इस तरीके से प्रोफेशनल फील हो जाएंगे, कितना ग्राम है क्या है सब कुछ आ जाती है। और ये जो मैंने ये पर्टिकुलर ये प्राइस का ये जो राइस होती है ना, ये राइस का प्राइस आपने इसमें फीड कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये मशीन खुद ही ना खुद वो प्राइस कैलकुलेट करके वो प्राइस प्रिंट करके आपको देंगे। बाद में इसको सीधा स्कैन करके आपने सील कर सकता है। या दोनों ऑप्शन आपने जो ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन आपने चूज कर सकता है। जितना भी प्रोडक्ट आने दीजिए तो इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन इसके क्या होता है ना, जो स्टार्टअप फर्म्स होती हैं इनको जो मेरे ख्याल से लगभग 15 या 17 हज़ार के बीच में इसका प्राइस आती है जी, इस सब मिला के। तो ये अगर आपको अफोर्डेबल होती है, ये एक बाई कर दीजिए। अगर आपने ग्रोसरी वगैरह चलाते, सुपरमार्केट वगैरह चलाते, आपने अफोर्डेबल है बाइट। अदरवाइज आपने सब में इस तरीके से लिख करके आपने सेलेक्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा। या अगर बारकोड से अगर प्रिंट कर दिया ना, तुरंत स्कैन करके आपने बिलिंग कर सकता है डायरेक्टली। ये किस तरीके से इसको सेटअप करना है, बहुत सारे वीडियो मैंने उसको भी बनाया था, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था, जो इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसा प्राइस का चेंज करना है, कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी देती है। इसके अलावा इसार बोल के जो कंपनी होती है इंडिया में बहुत बड़ा फेमस कंपनी है, उसका भी चलता है। हमारे कस्टमर लास्ट टाइम महाराष्ट्र में उन्होंने मेरे को बहुत टांकी बोला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सॉफ्टवेयर ट्राई किया था, बाद में उसका कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था। लेकिन रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में वो सब कुछ है ना, बहुत आसानी से उसका कनेक्टिविटी हो गया, उसको बिलिंग आराम से हो गया। अभी हमने क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स कंटिन्यू बिल करके दिखा देता हूँ। और ये प्रोडक्ट का मैंने ये जो बार कोड स्कैन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो बार कोड मैंने पर्टिकुलर कोई मिर्ची वगैरह आइटम्स के लिए बनाया था। मैंने आपको फिलहाल के लिए मैंने कुछ स्कैन करके आपको बिलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिलवा देता हूँ। अभी देखो दोस्तों, सेल का टाइम, यानी कस्टमर आके अपने शॉप में खड़ा है, लाइन में खड़ा हुआ है, बहुत सारा मटेरियल लेके आके लाइन में खड़ा हुआ है, आपको फटाफट से सेल करना है।
सेल करने के लिए बहुत सारे तरीका होती है, जैसे स्कैन करके सेल कर सकता है, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके सेल कर सकता है। तो रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में सारे के सारे फैसिलिटी है। आपको मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। समझ लीजिए कोई कस्टमर आके खड़ा हुआ है, कुछ सामान उसको लेना है, तो सेल करने के टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सेल एकदम फास्ट होना चाहिए। कस्टमर हमेशा खड़ा होकर के 1 आवर 2 आवर स्पेंड करेंगे अपने शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स ढूंढने में, ये करने के ऊपर, लेकिन बिलिंग करने के टाइम आ गया, वो उसको फटाक से काम होना चाहिए, यानी इमीडिएटली उसको काम होना चाहिए, मतलब बिलिंग इसी होना चाहिए। तो उसके लिए आपने एकदम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़िया रखी है। रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये सब कुछ यानी वेरी ईजी होती है दोस्तों। मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स उठा के रखेंगे हमने, उसको देखिए, स्कैन करिए फटाफट से, जो भी आपने उठा लीजिए और उसके स्कैन करिए। और इन केस आप स्कैन करते वक्त कुछ प्रोडक्ट्स का बारकोड स्कैन नहीं हो रहे, तो उसके नीचे एक नंबर होता है बारकोड का, वो आपने वहाँ टाइप करके भी आपने मतलब सेल कर सकते हैं। देखो सेंसोडाइन पेस्ट 2 पीस लिया ना, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। और ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन का इस हिसाब से दिखाया हो, जो उसमें प्रिंट करके मैंने उसमें जो कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसका राइस करके नाम चेंज नहीं किया, फिर भी मैंने आपको जस्ट ऐसे डेमो पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ। उसको भी स्कैन जब भी करेंगे ना, इसका वजन कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर वो मिल जाती है ना। मतलब यहाँ कंप्यूटर में जो प्राइस आपने डालते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट राइस को आपने 70 रुपीज़ डाला है, तो उसमें भी आपने वो जो मिशन होता है ना, उसमें भी आपने आइकन नंबर 1 को 70 रुपीज़ डालना जरूरी होती है। क्लियर? तो मैंने आपको सीधा देखो इसको बिलिंग करना है। अभी देखो आपने यहाँ देखिए 698 आया, समझ लीजिए कस्टमर 1000 रुपीज़ का नोट दिया, 1000 रुपये का। आप इसको सेव एंड प्रिंट कर दीजिए, थोड़ा सा दिखाइए प्लीज़ द प्रिंट आउट। मैंने इसको यस कर दे रहा हूँ, यस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ आपको प्रिंट आना चाहिए। ब्यूटीफुल ना, कट करके देता हूँ, देखिए एकदम ब्यूटीफुल बिल आया हो, एकदम ब्यूटीफुल। आप इधर रखिए, फोटो खींचिए, उसको कस्टमर को दिखाइए अपना जो यू सेव्ड अमाउंट, जो डिस्काउंट वगैरह होता है ना जी, सब कुछ आपको इधर आती है। देखिए डिस्काउंटेड अमाउंट और इसका सब टोटल। और अगर ये जो पोर्शन है ये आपको ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो ये निकाल के भी हम दे सकता है। बहुत सारा अलग टेम्पलेट भी है। और जो चिल्लर वगैरह है ना, इधर राउंड भी होती, मतलब राउंड ऑफ भी होती है। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह रखना है तो इधर अपना कस्टमाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिख सकता है। मतलब वो भी आपको कंट्रोल, मतलब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाले से आपने चेंज करने के लिए फैसिलिटी दिया हुआ दोस्तों। जैसा आपने अभी देखा है, जो वेइंग मशीन से जो बार कोड लगा के स्कैन करके जो देती है, जो वेइंग मशीन में जो बार कोड का सेटिंग भी मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा इधर सामने आइए, थोड़ा सा मैं आपको बार कोड का जो सेटिंग भी दिखा देता हूँ। वो बार कोड स्पेसिफिकली किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने ये जो बार कोड जो बनवाया है, यहाँ से देखिए, इसमें आपको फर्स्ट 4 डिजिट जो दिख रहे हैं आपको 001, वो प्रोडक्ट का बार कोड है। और नेक्स्ट 3 डिजिट जो है किलोग्राम है, उसका लास्ट जो 3 डिजिट से वो ग्राम से, समझ में आ गया ना जी। फर्स्ट 4 डिजिट जो है बार कोड यानी प्रोडक्ट का कोड है सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके बाद जो 3 डिजिट है जो 000 लिखा हुआ है वो किलोग्राम है, यानी उसके लास्ट जो डिजिट है आपको ग्राम से। ठीक है जी। इस तरीके से वो बार कोड का जो यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया हुआ है जो वेइंग मशीन के अंदर। समझ लीजिए हमने बस ये जो बार कोड या जो वेइंग मशीन लेने के लिए, इतना महंगा वेइंग मशीन लेने के लिए स्टार्टअप में कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए करके हमने जो ये हमने इस तरीके से जो पैकिंग किया था उसमें हमने ग्राम्स उसमें स्टिकर में लिखाया था, या डायरेक्ट भी लिखो कितना केजी है, क्या है। तो रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी ऐसे है दोस्तों, आप जब भी वो प्रोडक्ट इधर से डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा राइस है, वाइट राइस सुरेखा, आप इससे सेलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी के जगह पे 0.266 ग्राम से 0.266 यानी 0.266 यानी 250 ग्राम के आसपास ही है, समझिए ना। तो मैंने अपने ओके ऐड टू कार्ट कर दिया, तो 1 kg से लेकर के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे वो। मैं आपको दिखाया अभी, और इसको हमने बिलिंग करके देखेंगे, 6 रुपीज़ आए बस। इसको हमने 7 डिवाइड करके देखते हैं तो किस तरीके से बिल आती है। इधर थोड़ा सा बिल भी दिखाइए प्लीज़। देखिए ना, ये जो 6 रुपीज़ के हिसाब से बिल भी आया हो। फॉर एग्जाम्पल 22 रुपीज़ पर केजी का प्राइस है, पर केजी। तो 0.26 kg यानी लिया हुआ है, और 22 रुपीज़ का यानी सेल रेट है, यानी डिस्काउंट वगैरह कुछ डिस्काउंट है तो उसका डिस्काउंटेड प्राइस भी आती है इधर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को।
तो 5.85 एग्जैक्टली आया हुआ है, और मतलब राउंड ऑफ करके 6 आया हुआ है, यानी राउंड ऑफ करके 0.15 जो पैसा है वो राउंड ऑफ किया हुआ है, उसके हिसाब से वो बिल प्रिंट हो चुका है। यानी कोई भी प्रोडक्ट को हिसाब से ग्राम जो होती है ना, ग्राम के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। और एक फैसिलिटी इसमें है जी दोस्तों, समझ लीजिए कोई वो राइस वगैरह आइटम्स होती है, उसमें बहुत वेराइटीज़ होती है। जैसा आपको मिलेगा वाइट राइस में बहुत सारा आती है, सुरेखा होती है, और कोई मट्टा राइस होती है, केरला होती है, सब डिफरेंट, मेरे को भी खुद ही मालूम नहीं कितना वैरायटी है। तो आपको 10-15 वैरायटी होती है। तो आपको याद होंगे, मैंने सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पे कुछ प्रोडक्ट्स को हमने मतलब पार्ट नंबर में हमने वाइट राइस करके लिखा था। आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा और एक बार याद करने के लिए। देखो हमने जो एक्सेल शीट से जब भी बल्क प्रोडक्ट ऐड किया था, यहाँ हमने लिखा था, देखो इतने आइटम्स के लिए वाइट राइस करके देखे है ना, सुरेखा राइस, ये इसको पार्ट नंबर में वाइट राइस करके डाला था। अगर समझ लीजिए आपने ये जो इसका प्राइस भी आप देख लीजिए 25, 30 रुपीज़ वगैरह वगैरह है। आप इसको क्लोज कीजिए, अपना सॉफ्टवेयर के अंदर जाइए और सेल में जाइए, आप पार्ट नंबर में जाकर के वाइट राइस टाइप करते हो ना जी, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाती है, आपने सेलेक्ट कर देना, देखो पॉपअप आ जाती है दोस्तों। वाइट राइस कितना वेराइटी से, आप सारे के सारे पॉपअप नीचे दिखाई देंगे। उसमें से आप माउस से जो भी सेलेक्ट करना, देखो 25 रुपीज़ को सेलेक्ट किया, 30 रुपीज़ का सेलेक्ट करना है, और 22 रुपीज़ का सेलेक्ट करना, जो भी आपने सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। 30 रुपीज़ का सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपने 1 kg का बिल प्रिंट कर रहा हूँ, 1 kg, देखो क्वांटिटी 1 kg डाला हुआ है। आप सीधा यस प्रिंट कर, राइट ऑफ अमाउंट, देखो मतलब अमाउंट इधर मतलब कितना कस्टमर ने दिया हुआ है, समझ लीजिए 100 रुपया दिया हुआ है, आप इसमें से 1 प्रिंट कीजिए, तुरंत यहाँ प्रिंट आ जाती है। देखा ना दोस्तों, देखिए 29 रुपीज़ का बिल हो गया, यानी वाइट राइस बासमती गोल्ड। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से वेरी इजीएस्ट वे में आपने बिलिंग कर सकता है जी दोस्तों। तो आपने देख लिया, मेरे ख्याल से एक छोटा सा वीडियो है, आपने देख लिया, और इसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको रेंडर पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करना है, उसकी क्या खासियत चीज़ है, मैं आपको 1 by 1 दिखा देता हूँ, मतलब वेरी फ्यू स्पेसिफिक फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। आप रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में जब भी सेल करते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर उसमें डालिएगा, प्रिविलेज पॉइंट चलाइए जी दोस्तों। प्रिविलेज पॉइंट अपने मतलब मोबाइल से ही चलाइए, मोबाइल नंबर से भी चला सकते हैं। आपने इस तरीके से प्रिविलेज कार्ड बना के कस्टमर को दे सकता है। वो कार्ड भी हमने बना के देती है आपको, रेंटेक स्टोर से आपको मिल जाती है सब कुछ। और आपको मतलब एसएमएस, जो एसएमएस कस्टमर को जाना है, आपने खुद उसको टाइपिंग करके एसएमएस, मतलब उसका मैटर आपने सेट करने के लिए भी फैसिलिटी हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था। जो मैटर आपने टाइप करके अपडेट करेंगे ना, वो मैटर एसएमएस जाएंगे, वो बिल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट वगैरह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, है ना। और प्रिविलेज पॉइंट कितना है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। कस्टमर वाइज आपने इस तरीके से कर सकता है। और समझ लीजिए आपको कूपन कोड चलाना है, कूपन नंबर, यानी समझ लीजिए कई सारे कस्टमर ऐसा है, आपने कंटिन्यू ऑर्डर करती है आपसे माल मटेरियल, और मंथ एंड में आपको कुछ सेल टारगेट अचीव करना है एग्जाम्पल के तौर, तो आप जो आपका खासियत कस्टमर है ना, जो टॉप रैंकिंग में आती है, उसका लिस्ट आपको मिल जाती है। सबसे ज़्यादा कौन परचेस किया उसका लिस्ट आपको मिल जाती है। वो लिस्ट में कौन कौन आदमी को मतलब कूपन कोड सेंड करना है, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको एसएमएस बटन सेंड कर दीजिए, आपको कस्टमर को कूपन कोड चला जाती है। तो उसको भी मैंने वीडियो लास्ट टाइम बनाया था। मतलब कस्टमर को इस तरीके से कूपन कोड जाती है दोस्तों, आपको मिला हुआ है 500 रुपीज़ का डिस्काउंट, आपने 30 तारीख के अंदर इस्तेमाल करना है। तो कस्टमर का क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके पास वापस आएंगे उस तारीख के अंदर, वो कूपन यानी डिस्काउंट ऑप्शन मिलने के लिए, है ना। ये सब फैसिलिटी रेंटेक पीओएस में। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैंने अभी इसमें क्विकली आपको एक्सेल शीट से प्रोडक्ट ऐड करके सेल करके दिखाया है। एक्चुअली इसमें और फैसिलिटी है, जैसे परचेस करिए, आपने परचेस सेंटर से जाकर परचेस करिए, समझ लीजिए 100 पीस कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया, 5 पीस सेल किया, तो 95 पीसेस आपको स्टॉक में दिखाई देती है, यानी स्टॉक मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर हो जाती है। और अपना कोई भी लैंग्वेज होती है, या हिंदी हो या तमिल हो या मलयालम हो या मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज में आपने प्रिंट आउट दे सकता है। ये जो प्रिंट आउट भी जो आया हुआ ना, उसमें भी आपको देखा होंगे जो लैंग्वेज आया हुआ, देखिए कि थोड़ा थोड़ा सोम करके दिखाइए प्लीज़। ये जो लैंग्वेज जो है ना, जो नाम आपने उस इसमें डाल, देखिए इधर देखिए ना, मराठी लैंग्वेज का एक वर्ड मैंने लिखा हुआ था, जो प्रोडक्ट का नाम, वो मराठी लैंग्वेज में प्रिंट हो जाती है।
तो जो लैंग्वेज अगर समझ लीजिए आपको जितना भी बिल फॉर्मेट में जहाँ जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ आता है वो सब कुछ चाहिए तो हमने मराठी में आपको कन्वर्ट करके भी दे सकता है, यानी आपको मतलब ECST पे चलाने के लिए। और आप बार कोड बनाइए, बार कोड मतलब आपका कई सारे प्रोडक्ट में इस तरीके से बार कोड हो ही नहीं सकता है। तो आप अपने एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करने के लिए आप अपने कंपनी के नाम पे बार कोड बना के उसमें चिपका दीजिए। और रेनटेक की तरफ से क्या क्या हेल्प मिलता है आपको, रेनटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड हमने पब्लिक लिमिटेड भी कर दिया कंपनी को। रीज़न क्या है, ये जो फर्म जो है POS सिस्टम में हमने बहुत सारी इनोवेशंस करता हूँ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसमें लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी जितना भी लोग बिजनेस करते हैं इंडिया में उन लोगों के लिए एक नंबर 1 सॉफ्टवेयर हमको मतलब कस्टमर को देना और प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट देना है। हमने क्या करता है बेसिकली, समझ लीजिए आपने एक फ्रेश बिजनेस शुरू किया, आपको समझ लीजिए इस बारे में आइडिया नहीं है, समझ लीजिए पेपर कौन सा लेना है, प्रिंटर कौन सा लेना है, कैसा कनेक्ट करना, बहुत सारे इश्यूज आपका माइंड में अपने अपने शुरू हो जाती है। करेक्ट। रेनटेक क्या करता है, आपको पैकेज देती है। समझ लीजिए आपको प्रिंटर होती है, स्कैनर होती है, उसमें कौन सा रिबन लगना है वो रिबन हमने सेलेक्ट करती है, और पेपर कौन सा चाहिए, और मतलब सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर जो चीज़ चाहिए सब कुछ हमने, हमारा कंसल्टेंट मतलब टीम है, जो सेल का जो सारा टीम है वो लोग आपको एडवाइस करेंगे कौन कौन सा चीज़ चाहिए। तो हमने हमारा बहुत सारा अलग अलग प्राइस का प्रोडक्ट्स भी है, पैकेज है, सब कुछ प्रिंटर स्कैनर पेपर रोल सब कुछ सॉफ्टवेयर सब मिला के पैकेज भी है। आप कौन से पैकेज आपको कैसा पसंद आ रहा है आपको उसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो हमने इधर से कुरियर करेंगे। अगर हमने समझ लीजिए आपको समझ लीजिए देखो इसमें कई सारे ट्रस्ट फैक्टर भी होती है, कई सारे मतलब लोगों को ऐसा भी फील होती है हाँ हमने पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो अगर उस तरीके से आपको फील हो रहा है तो आपने सीधा क्या करिएगा, हमने आपको लिंक देता हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट आपने अमेज़न से खरीद सकता है। मैंने अमेज़न का ये प्रोडक्ट लेकिन आपने अलग अलग लेना पड़ेगा, यानी इकट्ठा कोई नहीं मिलता है। समझ लीजिए ये जो स्कैनर का लिंक देता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट का लिंक, कई सारे सेलर्स है इसका, कौन सा सस्ता में, और प्रिंटर का मॉडल नंबर देता हूँ, पेपर का कौन सा मॉडल चाहिए, और स्टिकर का कौन सा मॉडल, सब लिस्ट देता हूँ। आप सब ले लीजिए और सॉफ्टवेयर हम आपने एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट करके आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। और इसका इंस्टॉलेशन वेरी सिंपल है दोस्तों। देखिए इसमें आपने देखा एक हार्डवेयर, देखिए ये हार्डवेयर देखा, और एक ये जो वेइंग मशीन देखा। हार्डवेयर में मात्र एक USB केबल होता है दोस्तों, कंप्यूटर में USB केबल कनेक्ट कीजिए, एक पावर केबल डाल दीजिएगा, बस। बाकी सारे चीज़ रेनटेक का टीम आपको एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट करके रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग करके वो लोग इंस्टॉल करके सारे के सारे कनेक्टिविटी करके आपको बार कोड प्रिंट करके आपको रिसीप्ट प्रिंट करके A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अभी हमने और फैसिलिटी लाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि कई सारे हमारे कस्टमर को ये दिक्कत हो रहा था, मतलब टेम्पलेट जो बार कोड का टेम्पलेट अलग अलग डिज़ाइन में चाहिए, तो हमने डिज़ाइन बना के उसको देती। तो अभी हमने और एडवांस कर दिया, बार कोड और रिसिप्ट किसी को अगर डिज़ाइन करना है अलग से तो मैंने डेडिकेटेड इंजीनियर को रखा और डेडिकेटेड नंबर में आपको दिलवा देता हूँ। वो नंबर में आपने कॉन्टैक्ट करने से इंस्टेंट, यानी 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक लोग अवेलेबल है। आपको जो डिज़ाइन चाहिए, जो बिल फॉर्मेट है, जो भी है, आपको डिज़ाइन करके यानी चेंज करके मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से भी हमने फैसिलिटी दिया हुआ है। और 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक अपना सर्विस टीम अवेलेबल है। आपको फॉर एग्जांपल आपको सारे ट्रेनिंग चाहिए सॉफ्टवेयर के, किस तरीके से वो प्रोडक्ट चढ़ाना है, कैसे परचेज करना है, कैसे बारकोड प्रिंट करना है, कैसे बिल प्रिंट करना है, बिल के कौन कौन सा अलग अलग टेम्पलेट यूज़ करना है, अकाउंट्स में वगैरह कैसे चेक करना, उधार कैसे देना है ना, SMS कैसे भेजना है, प्रिविलेज कार्ड कैसे भेजना है। और सुनिए जी, SMS जो है मैंने बोला है, SMS एक अलग पैकेज है। आपको SMS हमारे तरफ से नहीं है, थर्ड पार्टी SMS होती है, यानी फॉर एग्जांपल एक अलग से कंपनी होती है SMS प्रोवाइडर्स, आपने उससे खरीदना पड़ता है। जैसा फॉर एग्जांपल सांबा SMS है, हमने बहुत सारा कनेक्टिविटी कर, क्योंकि सांबा SMS एक SMS कंपनी है, वो सारे डिलीवरी भी बहुत अच्छा मतलब होती है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम दिलवा सकता है। 10,000 SMS को लगभग आपको 1700 रुपया लगता है, 1700 रुपीज़ कुछ लगता है, लेकिन नंबर एक सर्विस मिलेंगे आपको। और आपको पहले जैसा था ना, पहले आपको SMS कहीं से भी खरीद के लगा सकता है, अभी क्या होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। जब भी रजिस्ट्रेशन नहीं, आपके SMS नहीं जाएंगे। इस तरीके से भी अभी कानून बदला हुआ है। तो ये सब कुछ आपने
ये सब कुछ हमने हेल्प कर देंगे आपको। फॉर एग्जांपल एसएमएस भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। एसएमएस खरीद के आपने उसका जो कोडिंग होता है, जो एक उसको बोलते हैं API एसएमएस, वो हमने इंटीग्रेट भी करके देती है। उसको कोई हमारा तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन आपको एसएमएस 10,000 एसएमएस को 1700 रुपीज़ आपको उसको फीस लगता है। वो 10,000 बोलेगा तो बहुत है जी, बहुत, मतलब आपको साल भर चला सकता है 10,000 एसएमएस, बहुत है एसएमएस 10,000, है ना जी। तो इस तरीके से सारे समाधान आपको रेनटेक POS की तरफ से मिल जाती है दोस्तों। और कोई भी प्रिंटर है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका पास कोई एक्सिस्टिंग प्रिंटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने क्या कीजिएगा, उसका फ़ोटो खींच के हमको एक हमारा एग्जीक्यूटिव उसको एक बार भेजिएगा, वो मेरे पास आके और खुद ही कंफर्म करके आपको बोलेंगे हाँ ये ओके ठीक है ना, इस तरीके। और कई सारे प्रिंटर्स का कोई टेक्निकल इश्यूज आती है, उसका भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए। लास्ट में मैंने एप्सन प्रिंटर का जो एक्स्ट्रा पेपर आती है उसका भी मतलब वीडियो बना के डाला हुआ है यूट्यूब में। आप उसको भी बहुत सारा अपने करीब 350 के आसपास वीडियो से मैं अपना चैनल में आपने देख सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर बिलिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग रिलेटेड, है ना। सब कुछ आपने एक बार रेफर कीजिएगा दोस्तों, है ना। कोई भी बिलिंग सिस्टम में आपका रिटेल बिजनेस में या होलसेल बिजनेस में बिलिंग सिस्टम या कुछ भी डाउट्स वगैरह है, अपने व्हाट्सएप नंबर में या कॉल नंबर में कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए जी। 2 नंबर है अपने पास, 8078311945, सेकेंड नंबर जो है 8606093110। हमने अगर रात में अगर कॉल करने के लिए ट्राई की तो व्हाट्सएप कीजिए, तो सुबह वो लोग आपको कॉल बैक कर देंगे, है ना। इस तरीके से समाधान है जी। और संडे अपना ऑफ है, संडे छुट्टी होती है और बाकी सारे डे वर्किंग डे होती है जी। इस तरीके से रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर से आपका रिटेल बिजनेस का सारे समाधान आसान तरीके में मिल जाएंगे दोस्तों, है ना जी। रेनटेक POS का 2 एडिशन सॉफ्टवेयर होती है, एक गोल्ड एडिशन होती है और एक सिल्वर एडिशन होती है। गोल्ड एडिशन हमने 15,000 प्लस GST में सेल कर रहा हूँ, ये जो गोल्ड एडिशन सॉफ्टवेयर। सिल्वर एडिशन सॉफ्टवेयर आपको 8,500 प्लस GST में सेल करता हूँ। इस दोनों में अंतर क्या है, मैंने एक वीडियो उसका भी बना कर रखा हुआ है। लगभग 84 फीचर्स एक्स्ट्रा है। सिल्वर एडिशन सॉफ्टवेयर में जितना फीचर है उससे 84 एडिशनल फीचर्स है गोल्ड एडिशन में। जैसा फॉर एग्जांपल आपको मल्टी कंप्यूटर कनेक्टिविटी, आपको काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 और एक एडमिन PC, ये सब कुछ गोल्ड PC में, गोल्ड एडिशन सॉफ्टवेयर में होती है। यानी आपने मात्र नेटवर्क केबल से कनेक्ट करवा दीजिए, आप अपना सिस्टम लगा दीजिए दोस्तों। क्योंकि और देखो, सेलर जितना भी बैठा हुआ है ना, मात्र सेल करने के लिए परमिशन है उसके पास, और कोई कंट्रोल करने के लिए परमिशन नहीं है उसके पास, मात्र सेल करने के लिए परमिशन है उसको। और जो एडमिन जो बैठा हुआ है उनको सारे के सारे कंट्रोल है, कौन कौन सेलर्स कितना भेजता है, कौन से काउंटर में कितना सेल हो रहा है, सारे के सारे सेपरेट इन्फॉर्मेशन यानी रिपोर्ट मिल जाती है। और इसमें जितना भी आपको GST वगैरह अगर भरने के लिए जो कस्टमर है, अपने पास ये सॉफ्टवेयर से GST सारे रिपोर्ट मिल जाती है आपको, एक्सेल शीट में भी मिल जाती है GST रिपोर्ट। जैसा फॉर एग्जांपल आपको सब परचेज का रिपोर्ट, परचेज रिटर्न का रिपोर्ट, सेल्स का रिपोर्ट, सेल्स रिटर्न का रिपोर्ट, सारे के सारे मिल जाती है। तो जैसा आपका कंसल्टेंट होती है उसको अगर वो एक्सेल शीट देने से उसको एकदम प्रॉपर तरीके से उसको मिल जाती है, प्रॉपर यानी विदाउट एनी डाउट। उसमें सब कुछ यानी GST नंबर, उसका स्टेट वगैरह वगैरह जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टू सेड उसको मिल जाती है। और उसमें आप उनको सेग्रीगेट करने के लिए भी इसी, जैसे 5% GST में कितना प्रोडक्ट्स है, 15% GST में कितना प्रोडक्ट्स है, और 18% GST में कितना प्रोडक्ट्स है। इस तरीके से उनको वेरी ईजीएस्ट वे में सेग्रीगेट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। और कैटेगरी वाइज भी, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी हो गया और कुछ अलग प्रोडक्ट्स है, समझ लीजिए आपका जो समथिंग अलग कैटेगरी होती है, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपने रिपोर्ट देखने के लिए समाधान इसमें मिल जाती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।